हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 1 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले नेशनल अफेयर्स देखते हैं कुछ। नेशनल अफेयर्स में से भी अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है वर्थ 19,600 करोड़ रुपीज़ का। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप देखेंगे 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को प्रोक्योर करने की बात की गई फॉर इंडियन नेवी, और यहीं पर 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल को प्रोक्योर करने की बात की गई फॉर इंडियन नेवी। ठीक, तो ये पहली चीज तो याद रखेंगे। और यहां पर ये 19,600 करोड़ रुपीस के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया फॉर इंडियन नेवी, आत्मनिर्भर भारत के अंडर, ताकि डिफेंस सेक्टर को बूस्ट मिल सके। जो ये हम एनजीओपीवी की बात कर रहे हैं ना, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड एज वेल एज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इन दोनों को दिया गया है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 11 नेक्स्ट जनरेशन ओपीवीज का, ये 9,781 करोड़ रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इसी के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे, हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ही आकाश वेपन सिस्टम एंड 12 वेपन लोकेटिंग रडार्स प्लस WR स्वार्थी, इसके लिए भी ऑर्डर दिया गया फॉर इंडियन आर्मी फॉर अ कॉस्ट ऑफ 9,100 करोड़ रुपीस के लिए। ठीक, तो ये जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है 19,600 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, कंगड़ा टी। कंगड़ा टी को अभी रिसेंटली यूरोपियन जीआई टैग मिला है। इस यूरोपियन जीआई टैग से क्या होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से, कि इनको यूरोपियन मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। और अब कंगड़ा टी विदाउट एनी हैसल, बिना कोई इनके टेंशन के कि कोई इनके प्रोडक्ट को कॉपी कर लेगा, ये यूरोपियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। पूछा जा रहा है कंगड़ा टी ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है कंगड़ा टी। ठीक है, और इन्हीं को अभी यूरोपियन जीआई टैग रिसेंटली से सम्मानित किया गया।
देन याद रखेंगे इनको इंडियन जीआई टैग मिला था 2005 में, और अब इनको 2023 में यूरोपियन जीआई टैग मिल गया है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो ये जीआई टैग होता है ना, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये 10 साल के लिए दिया जाता है और 10 साल के बाद फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। और किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की स्पेशलिटी के लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, जो कि कांगड़ा टी कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। ठीक, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, यहीं पे ये सेम चीज, कांगड़ा टी गेट्स यूरोपियन जीआई टैग। ठीक है, और इससे क्या होगा, अब इनको यूरोपियन मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड द डेवलपमेंट वर्क इन उत्तराखंड एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल इन कर्नाटका। तो किन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया डेवलपमेंट वर्क इन उत्तराखंड एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल कर्नाटका में, बिदार कर्नाटका में? तो वो है अमित शाह। ठीक है, अमित शाह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, और अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उनको, अमित शाह ने इनॉग्रेट किया डेवलपमेंट वर्क्स इन यूके एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल इन बिदार कर्नाटका। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि अमित शाह जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, ये उत्तराखंड के विजिट पे थे टू इनॉग्रेट डेवलपमेंट वर्क्स, दैट इज कंप्यूटराइजेशन ऑफ यूकेस मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर क्रेडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट कोऑपरेटिव फार्मिंग, जन सुविधा केंद्रास और जन औषधि केंद्रास को हरिद्वार उत्तराखंड में इनको अपग्रेड करने के लिए बेसिकली यहाँ पे बात की गई। और यहीं पर देखेंगे कि इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया गोरात्रा मार्टिर मेमोरियल एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल, एंड ऑल्सो हैज अनफर्ड 103 फीट हाइट ट्राई कलर एट गोरात्रा ग्राउंड इन बिदार कर्नाटका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अभी रिसेंटली लोकसभा जो कि लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, इनके द्वारा अप्रूव किया गया अमेंडमेंट्स ऑफ द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002, जहां पर हम बात करेंगे कि जो ग्लोबल डील्स होती हैं डिजिटल मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा, एमएनसीज के द्वारा, उनको लोकल लॉज के अंडर लाने के लिए और उनको फिर पेनलाइज करने के लिए, पेनल्टी लगाने पे उन पे कि उन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया और उस पर फिर टैक्स पे नहीं किया आगे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्या होता है कई बार, जैसे अभी हम अडानी की न्यूज़ देख रहे हैं कि इन्होंने शेल कंपनीज बनाई, शेल कंपनीज के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कराया, अपने स्टॉक का प्राइस बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ है। लेकिन जो मार्केट स्टैंडर्ड्स हैं आप देखेंगे उसको अप्रूव किया जाता है, वो लीगल है क्योंकि उस पर ऐसा कोई लॉज ही नहीं बना है। तो ऐसे ही केस में कि जो आप देखेंगे इवन बाहर की कंपनियां, जो एलन मस्क हो गया, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, डोनाल्ड ट्रंप की तो एक न्यूज़ थी कि उन्होंने 980 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू का टैक्स था जो कि उन्होंने लॉस हो गया उनकी कंपनी को, लेकिन उन्होंने उस लॉस के खिलाफ अपने टैक्स रिडक्शन मांग लिया। जैसे मान लो कि उनकी कंपनी का लॉस हुआ, उस 980 मिलियन डॉलर के लॉस को उन्होंने एज अ कंपनी का लॉस दिखाते हुए उस पे जो टैक्स पे करना होता था वो बचा लिया। तो ये क्या होती है, मार्केट प्रैक्टिस होती है, और ये क्या होती है कहीं ना कहीं देखा जाए है तो इलीगल, लेकिन जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन, उन्होंने इस तरीके से ये बिजनेस को इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को सेटअप किया हुआ है। तो उसी में कुछ चेंज लाने के लिए, उसी में ये कि ऐसा कोई ना हो सके, और ऐसा अगर हम इंटरनेशनल रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, उनका हेडक्वार्टर इंडिया में है, इंडिया से वर्क हो रहा है, तो वहां पर उसको टैक्स किया जाए, इसलिए यहाँ पे ये अमेंडमेंट लाया गया। और ऐसा अगर कोई नहीं करता है तो उसको पेनलाइज करने की, पेनल्टी लगाने की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट, डैश हैज रिमूव्ड विच कंट्री फ्रॉम द लिस्ट, और यूरोपियन यूनियन हैज रिमूव्ड विच कंट्री फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज जुरिडिक्शन। अब ये हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज जुरिडिक्शन से किस कंट्री को हटाया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज क्या होती है। ये वो कंट्री होती हैं जिनमें कोई प्रॉपर रूल एंड रेगुलेटरी सिस्टम नहीं होता, कोई लीगल सिस्टम नहीं है, कोई फाइनेंशियल क्राइम और जो टेररिज्म होता है उस पर एक चेक रखने के लिए उसको ना हो उस कंट्री में, और एक प्रॉपर सिस्टम हो उनको, और उनमें प्रॉपर सिस्टम ना हो, उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली हमने ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने किस कंट्री को हटाया फ्रॉम द हाई रिस्क थर्ड कंट्री जुरिडिक्शन, वो रहेगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को इससे हटा दिया तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा इससे? तो बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले क्या होता था, जो ये हाई रिस्क कंट्रीज होती थी, कि जैसे इसमें मैंने बताया कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, फाइनेंशियल क्राइम हो जाते हैं, टेररिज्म है, तो ये होते थे। तो इसी चक्कर में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक,
या एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो ना चाहते हुए भी, इवन आप ये देखेंगे कि ये फंडिंग नहीं करती थी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारा पैसा डूब ही जाएगा और डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अब जब इनको इस हाई रिस्क थर्ड कंट्री जुरिडिक्शन से हटाया है तो यहाँ पे जो स्कोप है पाकिस्तान में डेवलपमेंट का, इन्वेस्टमेंट में का, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। और क्योंकि पाकिस्तान में अभी आप देखेंगे कितनी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, प्राइस यहाँ पे 100% क्रॉस कर चुका है इन्फ्लेशन। आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे 200 से 300% भी आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो ऐसे टाइम पे जब इनको ये सिचुएशन आती है, हाई रिस्क थर्ड कंट्री से हटाया गया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का स्कोप बढ़ जाता है। ऑलराइट, इवन अगर अब हम देखें ये क्या, जैसे मैंने बताया कि हाई रिस्क थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, तो सिमिलर टाइप का एक देखते हैं FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये ग्लोबल टेररिज्म पे मॉनिटर चेक रखते हैं और इन्हीं की एक होती है ग्रे लिस्ट। ये ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज को डालते हैं जो टेरर फाइनेंस करती हैं। और जो कंट्री आपकी ग्रे लिस्ट में आ जाती है तो उसको फंडिंग भी नहीं मिलती है बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनकी फंडिंग एक तरीके से कहाँ पे जा रही है? टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो EU के द्वारा पाकिस्तान को अभी लिस्ट ऑफ हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज जुरिडिक्शन से हटा दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं EU ने हटाया पाकिस्तान को फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हाई रिस्क थर्ड कंट्री जुरिडिक्शन। नेक्स्ट, सेबी बोर्ड मीटिंग हुई। यहाँ पे सिग्निफिकेंट टेक अवेज हैं फ्रॉम 16 मेजर डिसीजंस। उनमें से कुछ अगर हम पढ़ें, जैसे बैलेंस्ड फ्रेमवर्क फॉर ESG डिस्क्लोजर्स। अब सबसे पहले एक टर्म आ जाती है ESG, और ये ESG टर्म आप आने वाले टाइम में बहुत सुनने वाले हैं। यह है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। आजकल जो कंपनियां हैं, बिग MNCs हो गई, उनको कहीं ना कहीं अब देखा जाएगा कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगी, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हो गए ESG मॉडल में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, सोशल इश्यूज की तरफ जाए एंड गवर्नेंस पे ध्यान दे। तो एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस यहाँ से आ जाता है। आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की यहाँ पे बात की जाएगी। जो कंपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो नहीं करती है, जो इस ESG मॉडल को फॉलो नहीं करती है, वहां पर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। एक तरीके से बोले तो ESG फ्रेमवर्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई। फिर इस्टेब्लिशिंग है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ESG रेटिंग प्रोवाइडर्स इन सिक्योरिटी मार्केट्स, मतलब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बढ़ाने की बात की गई ताकि ESG रेटिंग प्रोवाइडर्स के लिए, जो सिक्योरिटीज मार्केट में डील करते हैं, उनके लिए प्रॉपर एक फ्रेमवर्क हो। ASBA like facility for trading in security market options, upstreaming of clients fund by stock brokers, clearing members to clearing corporations to mitigate credit risk on intermediaries। ठीक है, और जो बाकी आप इसकी PDF से पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जस्ट गो थ्रू देम, एक बार पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। इन्होंने एक बैंश्योरेंस पार्टनरशिप करी है अभी किस बैंक के साथ। बैंश्योरेंस क्या होता है? जब एक बैंक पार्टनरशिप करता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी अपने सर्विसेज होती हैं, जो प्रोडक्ट्स होती है, वो सेल करती है किसको? टू द कस्टमर्स ऑफ बैंक। तो यहाँ पे आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने एक बैंश्योरेंस पार्टनरशिप करी किसके साथ? यूको बैंक के साथ। यूको बैंक की अगर हम यहीं पे बात करें तो इनके अराउंड 3164 ब्रांचेस हैं, और इस टोटल ब्रांचेस में से अगर हम देखें तो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर निकल के आता है। अराउंड 40 मिलियन कस्टमर्स को यहाँ पर केटर करने की बात करेगी टू प्रोवाइड और टू सेल दोज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। अगर यूको बैंक की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? सोमा शंकरा प्रसाद, हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल। ठीक है, मार्केट। नेक्स्ट यहीं पर देख सकते हैं आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, ये एंटर्ड इनटू अ बैंश्योरेंस पार्टनरशिप विद यूको बैंक। नेक्स्ट, विच किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हैंड्स ज्वाइन किए, मतलब उन्होंने पैक्ट साइन किया फॉर डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर MSME। एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ताकि लोन्स प्रोवाइड किए जा सके MSME सेक्टर को। कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन साथ आई? तो एम्बिविट फिनवेस्ट एंड स्केल अप। एम्बिट फिनवेस्ट, ये इन्होंने पार्टनर किया स्केल अप के साथ। और स्केल अप क्या है? ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि एक आर्म है बजाज फिनसर्व का। और इन्होंने एक D2C, जो कि है डायरेक्ट टू कस्टमर इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन बनाई ताकि बिजनेसेस को, MSMEs को
लोन प्रोवाइड किया जा सके। एक होता है डायरेक्ट टू कस्टमर, एक होता है B2B। B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। ठीक, यहां पर आपका प्लेटफॉर्म एक काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस एंड सर्विस भी प्रोवाइड करेगा और यहाँ पर देखेगा कि जो कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो है ना वो इजीली हो सके, आपके ऑपरेशंस इजी हो सके और जो लोन है वो ऑनलाइन ही डिस्पर्स किया जा सके। सारी प्रोसेस, पेपर वर्क वगैरह सब कुछ आपका डिजिटली ऑनलाइन हो सके। इसीलिए इन दोनों ने अभी रिसेंटली टाई अप किया है। ठीक है, अगर एम्बेविट फिनवेस्ट की मैं बात करूं, संजय अग्रवाल यहाँ के CEO रहेंगे, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर रहेगा ऑफ एम्बेविट फिनवेस्ट। और एम्बेविट फिनवेस्ट ने टाई अप किया स्केल अप के साथ ताकि MSMEs के लिए लोन प्रोवाइड किया जा सके थ्रू अ डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की यहाँ पे बात की गई। तो आप देख सकते हैं एम्बेविट फिनवेस्ट एंड स्केल अप। नेक्स्ट, AMNS लग्जमबर्ग होल्डिंग, इन्होंने $5 बिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है विद कंसोर्टियम ऑफ जैपनीज बैंक। कुछ जैपनीज बैंक है, उन सब के साथ मिलकर टोटल अभी एक $5 बिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है AMNS लग्जमबर्ग होल्डिंग के द्वारा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो ये AMNS लग्जमबर्ग होल्डिंग है ना, ये पेरेंट कंपनी है एक्सेलेरेटर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया की, और इन्होंने एक $5 बिलियन का JBIC को फाइनेंसिंग लोन एग्रीमेंट साइन किया विद द कंसोर्टियम ऑफ जैपनीज बैंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो जैपनीज बैंक है जिनके साथ ये साइन किया गया है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और यहाँ पे इंडिया में कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन की बात की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं गोदरेज कैपिटल। गोदरेज कैपिटल एंड SBI ने साइन किया एक MOU टू ऑफर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गोदरेज कैपिटल जो फाइनेंशियल सर्विस आर्म है गोदरेज ग्रुप का, एंड SBI, इन्होंने एक MOU साइन किया टू स्ट्रेंथन देयर पार्टनरशिप, जहां पर बैंक प्रोवाइड करेंगे वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को एंड ऑफरिंग्स को। यहीं पर देखा कि गोदरेज कैपिटल एंड SBI विल वर्क टुगेदर टू इंक्रीज द अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। एंड SBI का एम रहेगा टू कैपिटलाइज ऑन सिनर्जीज जो एम्पावर करेंगी कस्टमर्स को एंड एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमी। SBI विल ऑल्सो फोकस ऑन डिलीवरिंग फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू द गोदरेज ग्रुप। ठीक है, तो गोदरेज कैपिटल एंड SBI ने साइन किया एक MOU टू ऑफर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाता है एक्सिस बैंक, इन्होंने पार्टनर किया श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के साथ फॉर को-लैंडिंग। को-लैंडिंग मतलब यहाँ पे लोन प्रोवाइड कराने की बात की गई थ्रू UB को-लैंड प्लेटफॉर्म। यहाँ पर एक्सिस बैंक ने और श्रीराम हाउस फाइनेंसिंग ने लोन फाइनेंस कराने के लिए, मतलब जैसे मान लो कोई घर खरीद रहा है तो उसके लिए फाइनेंस कराने के लिए, उनको लोन प्रोवाइड कराने के लिए ये एक पार्टनरशिप करी। और यहाँ पर जो लोन डिसबर्स किया जाएगा, जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो UB को-लैंड प्लेटफॉर्म के थ्रू से प्रोवाइड किया जाएगा। थ्रू दिस पार्टनरशिप lenders will each provide secured home loans and MSME loans to borrowers in the middle and low income segments based in rural and semi-urban areas. ये जो collaboration है, this will make use of the technological platform UB to efficiently process loans according to the co-lending guidelines. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके द्वारा अभी एक फाइनेंशियल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की ये रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया इंडिया एम कर रहा है कि हम $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स में कर देंगे बाय 2023। आई रिपीट, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो कि थी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, जहां पे बताया गया कि इंडिया का एम है कि इंडिया एक्सपोर्ट्स विल टच $2 ट्रिलियन बाय 2030। आई करेक्ट हियर, इट इज नॉट 2023, इट इज 2030। ठीक है, 2030 तक इंडिया $2 ट्रिलियन के टारगेट को अचीव करने की बात कर रहा है कि हम 2030 तक $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर देंगे। इंडिया का एक्सपोर्ट $2 ट्रिलियन को टच कर देगा। ठीक, पहली चीज ये याद रखेंगे, यहां पे कनेक्ट कर लीजिए 2030। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आ जाता है। यहीं पे आप देखेंगे ऑन 31 मार्च मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके द्वारा रिलीज की गई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की, जहां पे बताया गया कि 2030 तक हम $2 ट्रिलियन को अचीव कर लेंगे बाय एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट,
हु बिकेम द फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीरी वीमेन जिनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट, कौन है वो है आलिया मीर। आप इनको यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। आलिया मीर ये वो पहली जम्मू एंड कश्मीर वीमेन बनी है जिन्होंने रिसीव किया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड को। ठीक है, 2023 का ये अवार्ड रहेगा और इनको इस अवार्ड से सम्मानित किनके द्वारा किया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा जी के द्वारा। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। इन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अपना काफ़ी काम किया है, काफ़ी वाइल्ड एनिमल्स को रेस्क्यू भी किया है, बियर्स को रेस्क्यू किया है। आप यहाँ पर देखेंगे हिमालयन बर्ड्स को यहाँ पर रेस्क्यू किया है, एशियाटिक ब्लैक बियर को, हिमालयन ब्राउन बियर को, लेपर्ड्स को रेस्क्यू किया है। एंड ये जो सबसे ज़्यादा फेमस है अपने स्नेक के रेस्क्यूज़ के लिए हैं कि इन्होंने काफ़ी स्नेक्स को यहाँ पर और स्नेक्स की फील्ड में इन्होंने काफ़ी काम किया, इसीलिए इनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया 2023 के। आलिया मीर। नेक्स्ट, यूएई प्रेसिडेंट नेम शेख खालिद एज द क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी। इंपॉर्टेंट, कौन बने हैं नए क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी? वो है शेख खालिद। और इनको किनके द्वारा नेम किया गया? यूएई के प्रेसिडेंट के द्वारा इनको नेम किया गया। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट पूछा जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, टाटा पावर। टाटा पावर ने अभी रिसेंटली रीअपॉइंट किया है प्रवीर सिन्हा को। डॉक्टर प्रवीर सिन्हा को इनको रीअपॉइंट कर लिया गया एज द सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अनदर 4 years। आई रिपीट, किनको रीअपॉइंट किया गया है? एमडी एंड सीईओ प्रवीर सिन्हा को फॉर 4 years। और इनका जो ये टाइम पीरियड जो ये अगले 4 साल है वो 1 मई से शुरू हो जाएगा 2023 में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे इसको भी। नेक्स्ट, डॉक्टर राजीव के मिश्रा। ये इन्होंने अभी रिसेंटली इनको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है ऑफ पीटीसी इंडिया। आई रिपीट, डॉक्टर राजीव के मिश्रा, अ पावर मार्केट वेटरन एंड डाइवर्स एक्सपीरियंस in the sector, has recently taken over as the chairman and managing director of PTC India Limited, जो कि लीडिंग प्रोवाइडर है ऑफ पावर ट्रेडिंग सॉल्यूशंस इन इंडिया विद एन इमीडिएट इफेक्ट। डॉक्टर राजीव के मिश्रा इन्होंने ज्वाइन किया पीटीसी बोर्ड को 24 फरवरी 2015 में एज डायरेक्टर एंड प्रायर टू पीटीसी इंडिया लिमिटेड ही वाज इन चार्ज ऑफ ऑपरेशंस, बिजनेस डेवलपमेंट, रिटेल एंड एडवाइजरी सर्विसेज। ठीक, ही हैज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस स्पैनिंग 30 years विद पावर ग्रिड, एनटीपीसी एंड पीटीसी इंडिया। तो वापस आते हैं, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राजीव के मिश्रा, इनको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है पीटीसी इंडिया का। नेक्स्ट है साइंटिस्ट ऑफ आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इन्होंने अभी एक नई मोरे ईल स्पीशीज को डिस्कवर किया गया। कहाँ पर? तमिलनाडु में इन्होंने इसको डिस्कवर किया गया और इसका जो नाम रखा गया वो क्या है? जिम्नोथोरैक्स तमिलनाडु एनेसिस। आई रिपीट, जिम्नोथोरैक्स तमिलनाडु एनेसिस इसका नाम रखा गया। मोरे ईल स्पीशीज इसकी नई स्पीशीज है, मोरे ईल स्पीशीज, जो कि है जिम्नोथोरैक्स तमिलनाडु एनेसिस। और ये कहाँ पे मिली? तमिलनाडु में, साइंटिस्ट ऑफ आईसीएआर के द्वारा डिस्कवर की गई है। नेक्स्ट, व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर ऑफ विजिबिलिटी? आई रिपीट, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 मार्च को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द वर्क, जो कि अभी ज़रूरत है हमें, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है एलिमिनेट करने के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको। ठीक है, ट्रांसजेंडर फ्लैग इज अ ट्राई कलर प्राइड फ्लैग विद 5 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स इन लाइट पिंक, लाइट ब्लू एंड वाइट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है आपका ट्रांसजेंडर का फ्लैग, जो कि ट्राई कलर प्राइड फ्लैग है। ठीक है, इसको प्रपोज किया गया था 1999 में। तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 19,600 करोड़ रुपीस के लिए टू एक्वायर 11 नेक्स्ट जनरेशन ओपीवीज एंड 6 एनजीएमवीज फॉर इंडियन नेवी एंड 9,100 करोड़ रुपीस के लिए एक अलग से प्रोजेक्ट इनको साइन किया गया। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो था AWS एंड W12WLR स्वाति के लिए फॉर इंडियन आर्मी। देन हिमाचल प्रदेश के कंगड़ा टी को यूरोपियन जीआई टैग मिला। अमित शाह ने इनॉग्रेट किया डेवलपमेंट वर्क इन उत्तराखंड एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल इन बिदार कर्नाटका।
लोकसभा ने अमेंड कर दिया कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 एंड यहाँ पर CCI टू पेनलाइज द टेक MNCs फॉर ग्लोबल रेवेन्यू। EU removes Pakistan from the list of high-risk third country jurisdictions. SEBI board meeting significant takeaways या आप PDF से पढ़ सकते हैं डायरेक्टली। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एंटर्ड इनटू अ बेंचुरेंस पार्टनरशिप विद यूको बैंक। एम्बिट फिनवेस्ट एंड स्केल अप इन्होंने ज्वाइन किया हैंड्स फॉर डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर MSMEs। AMNS लग्जमबर्ग होल्डिंग साइंड अ $5 billion लोन एग्रीमेंट विद कंसोर्टियम ऑफ जापानीज बैंक। नेक्स्ट, गोदरेज कैपिटल एंड SBI ने साइन किया एक MOU टू ऑफर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के साथ फॉर को लैंडिंग। MOCI रिलीज FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जिसमें बताया गया कि इंडिया का एम है कि हम अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज कर देंगे बाय $2 trillion बाय 2030। देन आलिया मीर बिकेम द फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर women to receive wildlife conservation award. UAE president named Sheikh Khalid as the crown prince of Abu Dhabi. Tata Power reappointed Praveer Sinha as the CEO and MD for 4 years. राजीव के मिश्रा इन्होंने चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इनको अपॉइंट कर लिया गया है PTC इंडिया का। देन साइंटिस्ट ऑफ ICAR ने डिस्कवर किया नई मोरे एल स्पीशीज जो कि जिम्नोथोरैक्स तमिलनाडुनेसिस बोला गया, जिम्नोथोरैक्स तमिलनाडुनेसिस, और ये तमिलनाडु में डिस्कवर की गई थी। देन इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे। पहला, UN के द्वारा ऑब्जर्व किया गया फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है? 30 मार्च को। हम जानते हैं वेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसको टैकल करने के लिए और उसके खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ही ये फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 30 मार्च 2023 को। फिर आ जाता है स्पाइस जेट के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह, इन्होंने अभी प्रेसिडेंट बना दिया गया है इनको, कहाँ का? असोचम का। नेक्स्ट, हमजा यूसुफ, ये फर्स्ट मुस्लिम लीडर और फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं स्कॉटलैंड के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड और पहले मुस्लिम लीडर ऑफ स्कॉटलैंड कौन रहेंगे? हमजा यूसुफ। स्कॉटलैंड में ही इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, NTPC एंड सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन्होंने जॉइंटली एग्रीड टू बिल्ड सोलर पावर प्लांट्स इन श्रीलंका। आई रिपीट, NTPC एंड सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन्होंने जॉइंटली एग्री किया टू बिल्ड अ सोलर पावर प्लांट इन श्रीलंका। नेक्स्ट, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी 2 कंट्री स्पेसिफाई किए हैं, अजरबैजान एंड तजाकिस्तान, जो कि मलेरिया फ्री कंट्रीज हैं। इंपॉर्टेंट, कौन सी 2 मलेरिया फ्री कंट्रीज को डिक्लेयर किया गया बाय WHO? वो रहेंगी अजरबैजान एंड तजाकिस्तान। नेक्स्ट, आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंक रहेगी 144 और यहाँ पे मोबिलिटी स्कोर रहेगा इंडिया का 70। वहीं पर अगर UAE की बात करें, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं। तो आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इंडिया 144 पे और UAE टॉप पर। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज ने अभी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सेटअप किया है, कहाँ पर? कर्नाटका में। क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ सेटअप किया जा रहा है? कर्नाटका में। वहीं पे अगर मैं पूछूं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ सेटअप की जा रही है? वो गुजरात में है। तो दोस्तों ये थे हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज FINDEX? सिटी भी बताओ, स्टेट भी बताओ। नेक्स्ट, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP, ये इंप्लीमेंट किया जाएगा एज विच टाइप ऑफ स्कीम? थर्ड, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी रिलीज लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम? लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ पे रिलीज किया गया? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस है फ्रेंड। आई होप आपको सेशन समझ आ गया, सेशन पसंद आया, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसा सेशन डेली लाते रहें तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्या व्यूज़ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और लाइक चाहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आपके लिए जो कंटेंट प्रोवाइड करूं वो और ज़्यादा बेटर कंटेंट प्रोवाइड करूं और अच्छे से प्रोवाइड करूं ऑन डेली बेसिस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.